दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन में। आपका स्वागत करते हैं। आज हम पहले सीरीज में मिले हुए थे तो आपको बताए हुए थे क्या बिहार ITI का तैयारी करवा रहे हैं, और मैंने ये भी बताया था कि अगला सीरीज जो आएगा प्राचीन भारत का आएगा, जो हिस्ट्री का चैप्टर है। मतलब 3 भागों में है, उनको भी बांटा गया है। प्राचीन भारत इसमें है एक, इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास का, ये तीन ही बात बराबर है। तो हम कुछ बेसिक चीज इसमें हम समझाएंगे, उसके बाद हम आपको चैप्टर में ले चलेंगे। जहाँ चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखते देखते बहुत कुछ सीख जाएंगे। देखिए क्या होता है आज, ठीक है। तो प्राचीन भारत, हम इतिहास की कुछ बात करते हैं, ठीक है। इतिहास क्या है? इतिहास उसे कहते हैं जो अतीत के बारे में हमें जानकारी देती है। एक तरह से अगर सिंपल भाषा में अगर जाने तो आज भारत को या किसी भी देश को एक अतीत की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि उस समय समाज, संस्कृति किस तरीके से था और किस तरीके से हमने उसमें चेंज किया या बदलाव किया और किस तरीके से हम चलते आ रहे हैं, वो उनका पता लगता है। इतिहास हमें ये जानकारी देता है, ठीक है। तो इतिहास से हमें यही जानकारी मिलता है कि हमारे अतीत कैसा था, हम उस अतीत से क्या लाए हैं और क्या सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो इतिहास हमें यही बताते हैं कि हम प्राचीन भारत में कैसे थे, उस समय हमें समाज में, संस्कृति में क्या भेदभाव था, उससे हमने क्या अलग सीखा और अब तक सीखते आ रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। और समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत से हमें ये समझेंगे कि अतीत में क्या हुआ और किसके बारे में कैसे कैसे हम आगे बढ़ते चले, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं आगे इतिहास को अगर माने तो इसको 3 भागों में बांटा गया पर्सनली इतिहास को। जैसे अभी प्राचीन भारत है या प्राचीन इतिहास कहिए, हमारे बार कर रहे हैं, हमारे राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि है ना कि मेरा राइटिंग थोड़ा सही नहीं होता है, और बाकी मैं बोलता हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। प्राचीन भारत की अगर बात करें तो 2500 BC से 712 AD तक प्राचीन भारत चला या प्राचीन इतिहास चला। 712 AD से 1757 या 1707 कहिए, क्योंकि हम अगर माने तो भारत में बहुत सारा चीज हुआ और चेंजिंग होते आया, क्योंकि पहले तो हमारे प्राचीन भारत के कुछ तत्व थे और उसके बाद मध्यकालीन भारत में मुस्लिमों का, तुर्कों का गुलाम वंश जैसे जैसे आया उस तरह से हमारे भारत पर कब्जा हुआ। और 1757 में जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों का हुकूमत पूरी तरह से हो चुका। अगर हम माने 1757 में तो उसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद पूरी तरह से अगर माने तो 1764 में जो बक्सर युद्ध हुआ था उसमें वास्तविक इसका जो गठन है वो मतलब अंग्रेज का पूरा हो चुका था। तो हम आगे बढ़ते हैं। 712 से 1757 तक AD ये मध्यकालीन चला। 1757 से लेकर 1947 भारत आजाद तक आधुनिक भारत चला। तो आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास 1757 से लेकर 1947 तक चला। हम इस कड़ी में देखेंगे कि 2500 BC, कितने लोग ऐसे हैं जो 2500 BC होता क्या है भैया। अब आप सोचे होंगे कि 712 AD 2500 BC का मतलब क्या हो। हम कुछ बात बताते हैं, थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए, ऊपर ही बता देता है। देखिए दोस्तों, BC का मतलब होता है बिफोर जीसस, जिसे या क्रिसमस कहिए, जीसस मतलब BC का मतलब होता है बिफोर जीसस, मतलब होता है कि ईसा पूर्व, मतलब जो ईसा मसीह था उसके जन्म से पहले।
एडी का मतलब अगर सिंपल भाषा में जाने तो किस एनोडोमिन होता है। इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के बाद एनोडोमिन। ठीक है, तो हम देखते हैं एक मेन पॉइंट डाले यहाँ पे। ये हो गया बीसी, ये हो गया एडी। जब भी हम एडी की तरफ जाएंगे, अगर 2500 बीसी है तो हम उसके मतलब इधर जाएंगे माइनस, मतलब 2500, 2400, 1700 पी बैक आएंगे तो बीसी में चले आएंगे। फिर जीरो से जो स्टार्ट होगा, जीरो से वो एडी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 712 एडी हो गया। जब 712 तब हुआ जब इस्लाम धर्म के मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम धर्म को मतलब भारत में लाया। उसी समय का बात है, 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इस्लाम धर्म सिंध और पंजाब के क्षेत्र से वो आया था। वो अफगान का क्षेत्र से जो है बिलोंग करता था, तो उसी समय 712 एडी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बेसिक जानकारी समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 2500 बीसी जब पीछे आएंगे तो माइनस में आता चला जाएगा। अगर हम जीरो से फिर अगर ऊपर की ओर जाएंगे, एडी 712 एडी जब इस्लाम धर्म आया मोहम्मद बिन कासिम के समय में, तो वो आगे चलता जाएगा एडी 80। अगर हम बात करें बीसी को, तो अब बीसी का जो है नया नया फॉर्म आता है, तो मतलब कि नया अब इसको फॉर्म में ला दिया बिफोर जीसस ऑफ एरो। बीसी, बीसी का ई इसमें डाल दिया गया एरो, इसका मतलब भी वही होता है एडी। ए हो गया एनो एरो, एडोडोमी एरो। ठीक है, तो ये सब चेंजिंग आते रहता है। और बेसिक हमको ये जानना है कि बीसी होता क्या। बिफोर क्रिसमस मतलब ईसा पूर्व, क्रिसमस के मतलब ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व। ठीक है दोस्तों, और ईसा पूर्व, ईसा के जो जन्म के बाद एडी होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों मेरा, अगर समझे तो। ठीक है, तो ऐसे है। तो ये हम जानकारी ले चुके होंगे कि प्राचीन भारत कितना से कितना तक चला, मध्यकालीन भारत कितना से चला और आधुनिक भारत कितना से चला, या आधुनिक इतिहास कितना से कितना तक चला। आगे की बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको अगर तैयारी करना है तो एक बात आप समझ लीजिए कि मेरे ही मेहनत से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको भी पढ़ना होगा। मैं इतना ही कोशिश करूंगा कि आपको जहां समझ में नहीं आता उस चीज को मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मगर पढ़ना तो आप ही को है, आपको कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेरे मेहनत से क्या होने वाला, मैं तो इतना ही कोशिश करूंगा कि आपको जो भी त्रुटि है, देखिए मैं एक कोशिश करता हूँ कि सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सरल भाषा, जितना सरल हो उतना समझाना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर रिटर्निंग जो आपको उसमें बताऊंगा कि यहाँ पे ये दिक्कत हुआ है, तो मैं वहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपके लिए मतलब हाजिर हूँ। जब भी आप बोलिए तब भी मेरा इतना ही कुछ, मेरा कोई ख्याल नहीं है कि मैं इस वीडियो बनाकर या कोई ऐसा करूँ जिससे मेरा नाम हो या कोई चीज़ में कुछ नहीं है। आप अगर कुछ चाहते हैं तो मुझे लाइक शेयर कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, सिर्फ आप पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, बस मेरा यही सोच है। ठीक है, तो इस जानकारी के बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास में स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अगर हम 3 भागों की बात करें तो वो कौन कौन है सब बताते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक काल, ठीक है। हम काल लिखते हैं, आप भी लिख लीजिए। तीसरा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल या यूं भी कहिए। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जब मनुष्य अपने सुविधा के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, उसके अनुसार वो औजार या उसकी अनेक अनेक सुविधाओं का जो, तो हम प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। साक्ष्य
9 मिला, क्या नहीं मिला, 9 मिला। प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आधे ऐतिहासिक काल हो गया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए। यह ऐतिहासिक काल है क्या? इसमें ये दोनों आते हैं, इसमें पाषाण काल आते हैं। पाषाण काल, ठीक है। तो आज ऐतिहासिक काल क्या है? लिखित साक्ष्य तो मिला मगर पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य तो मिला है मगर पढ़ा नहीं जा सकता। आज ऐतिहासिक काल हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य न मिला हो, ठीक है। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला मगर पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, इसमें तो पुरातात्विक साक्ष्य पर ही पता चलता है। उसमें कुछ अभिलेख भी मिले, उसमें अभिलेख में पढ़ा तो जा नहीं सकता, ठीक है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य मिला हो। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ठीक है, लिखित साक्ष्य मिला मगर पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, ये पाषाण काल हो गया। इसमें पाषाण काल आया, इसमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ भी कहिए, में लिखित साक्ष्य मिला, ऐतिहासिक काल हो गया। वैदिक सभ्यता से आगे है ये कि मैं अगर चाहूँ तो ये पहले ही लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिखूँ, पहले लिख सकता हूँ, मगर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको डायरेक्ट समझाऊँ, लिख कर बताऊँ, चाहे वो मेरा राइटिंग का ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, मगर मैं चाहता हूँ कि आपको प्रेजेंट में जो बताऊँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता से आगे अगर हम बात करें पाषाण काल की, तो पाषाण काल जिसे हम कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब पत्थर होता है, स्टोन मतलब पत्थर, एज मतलब काल। पाषाण काल का मतलब होता है, पाषाण मतलब पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर, पत्थर, ठीक है। इसको भी जो है पाषाण काल को अगर हम इसकी बात करें थोड़ा, अगर प्राग ऐतिहासिक काल को, इसको जो है रॉबर्ट ब्रूस हुक ने नाम दिया इसको प्राग ऐतिहासिक काल। अगर हम पाषाण काल की बात करें तो 1820 ईस्वी में जगरसन जॉनसन ने इसे तीन भागों में बांट दिया। बांटा, जैसे एक पाषाण काल हो गया पहला, दूसरा कांस्य युग कहिए या काल बात बराबर, तीसरा लौह युग या काल बात बराबर। तो ये जो कांस्य युग है और पाषाण काल, इसमें अंतर क्या और ये है क्या? पाषाण काल वैसे काल है जिसमें
मानव अपने सुविधा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए अपने उपयोगों का प्रयोग करते थे, उसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल में उसने पत्थरों का औजार बनाया, जैसे कुल्हाड़ी, छदनी, कदरनी, ये सब जो आता है ये पाषाण काल में आता है। ठीक है, तो ये पाषाण मतलब पत्थर का काल है, जो पत्थरों का औजार बनाया उसे हम पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पत्थरों का औजार बनाया गया पाषाण काल में। कांस्य युगीन या युग या काल कहिए, बात बराबर है। यह कांस्य युग क्या होता है, जिसमें कांस्य का औजार बनाया गया। कांस्य का औजार, कांस्य है क्या? देखिए ये दोस्तों, कांस्य का मतलब होता है तांबा और टीन का मिश्रण को कांस्य धातु कहते हैं, जो सूक्ष्म पत्थर से मिलकर बनते हैं और अलग अलग जो उसको मिश्रण करके बनते हैं, वो जानते होंगे आप। कांस्य जो टीन, तांबा प्लस टीन का मिश्रण का लौह युग। लौह युग वो है जिसमें लोहों का जो है उपयोग करके जो है मतलब लोहों का औजार बनाया गया, वो लौह युग कहलाता है। ठीक है, मानव के द्वारा। देखिए पहला बात आप सोच रहे होंगे लौह युग आ कैसे गया। देखिए पहला जो धातु है वो मानव के द्वारा तांबा उपयोग में लाया गया। ठीक है, पहला धातु का प्रयोग तांबा था और उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का उपयोग किया गया, ना कि प्रागैतिहासिक काल में या आधैतिहासिक काल में या ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो ये जो उत्तर वैदिक काल में जो है, वैदिक काल के बाद वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद आता है उत्तर वैदिक काल, तो उसमें जो है लोहों का प्रयोग किया गया। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, लौह युग जिसमें हम लोहों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाषाण काल को, जो 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसको हम पढ़ते हैं। इसको हम मिटा देते दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला बात यह है कि आप जो भी लिखते हैं वो आप लिखते चलिए। ठीक है, उसके बाद आप एक बार फिर रिवाइंड करके उसको वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, हम पाषाण काल की बात करें। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? पाषाण काल को पूरा पाषाण काल नव पाषाण काल। देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल तो पढ़े, उसी में क्या है पूरा पाषाण तब है जब पाषाण काल को जब ये 3 भाग में बांटा, तो सोच सकते हैं कि पाषाण मतलब पत्थर के काल को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें मानव के द्वारा उपयोगों को लाया गया पूरा पाषाण काल। इसका जो टाइमिंग है 25 लाख BC से 10,000 BC तक। ठीक है, 25 लाख BC से 10,000 BC तक को पूरा पाषाण काल कहते हैं। 10,000 BC से 4,000 BC तक मध्य पाषाण काल हुआ। ठीक है, अब इसकी बात आगे करें तो 10,000 BC से 1,000 BC तक यह नव पाषाण काल। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा 10,000 BC से मध्य पाषाण काल स्टार्ट हुआ या मतलब चालू लागू हुआ और 10,000 BC से नव पाषाण। देखिए दोस्तों, जब मध्य पाषाण काल का विकास हो रहा था उसी समय नव पाषाण काल भी विकास हो रहा था। ठीक है, जिसमें मध्य पाषाण काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया,
उस समय पशुपालन का जो है मतलब कि मतलब आविष्कार किया गया। ये सब जो जितनी भी चीज है वो मध्य पाषाण काल में है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला बात ये है कि इसको पूरा पाषाण मेरा तो पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद चार्ट बाय चार्ट मैं आपको अभी इस वीडियो में बता दूंगा कि चार्ट बाय चार्ट किस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस किस तरह से पूछे जाते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख BC से 10,000 BC तक, मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 4,000 BC तक, नव पाषाण काल 10,000 BC से 1,000 BC तक। देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उच्च पाषाण युग। ठीक है, तो ये 3 भाग में बांटा गया। वही भाग है जिसमें अलग अलग जगह से अलग अलग आविष्कार हुए, जो सब बताया गया, तो वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा, बाकी जो भी मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट के हैं वो मैं बताऊंगा। जो एग्जाम व्यू से वही मैं बताऊंगा, क्योंकि टाइम पास तो करने आए नहीं है, जो पढ़ना है वो सटीक पढ़ना है। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख BC से 10,000 BC तक, मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 4 लाख BC तक, 4,000 BC तक, नव पाषाण काल 10,000 BC से 1,000 BC तक। ठीक है दोस्तों, अब हम चार्ट में देखते हैं कि किस किस जगह से कौन कौन क्वेश्चन और कौन कौन जो है अति महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उसको मैं बताऊंगा। चार्ट में देखते हैं दोस्तों, जिनको लिखना है लिख लीजिए। हाँ दोस्तों, तो हम पूरा पाषाण काल पर थे। पूरा पाषाण काल में जो उस समय के मानव थे, उस समय जो मानव था वो आदिवासी टाइप के थे। आदिवासी ही थे जो अलग अलग जगह पर घूम घूम के अपना शिकारी करते थे। और शिकार मतलब आखेटक मतलब होता है शिकारी, शिकार करते थे। उसके बाद शिकार करने के बाद जो भी भोजन मिलता तो उसको अपनी एक जगह एकत्रित करते थे, जिसे खाद्य संग्राहक करते थे। उस समय खाद्य संग्राहक करते थे और संग्रह करते थे। पशुपालन और कृषि नहीं था उस समय पेड़ फल और मांसाहारी थे, उसमें पशुपालन। ठीक है, उसके बाद इधर चलते हैं मध्य पाषाण काल में, क्योंकि सीक्वेंस ऐसे रहेगा तो आपको समझ में आएगा, कोई भी ट्रिक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लिया। आखेटक मतलब शिकारी उसमें भी करते थे मध्य पाषाण काल में। खाद्य संग्रह उसमें भी थे। पशुपालन की शुरुआत हुई, मतलब क्वेश्चन में आएगा कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुआ। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और भी क्वेश्चन रहेगा प्रागैतिहासिक, कुछ भी रह सकता है। उसमें बोलेगा कि आप बताइए कि पूरा पाषाण की शुरुआत कब हुई, तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी, कुत्ता को पालतू बनाया गया। मध्य पाषाण काल में कुत्ता को पालतू बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कृषि का, जब भी यहाँ पे पशुपालन का उपयोग हुआ तो तभी हल चलाना जरूरत पड़ गया, मतलब कि धीरे धीरे आविष्कार बढ़ता गया। तब वो कृषि का भी उपयोग करने हल बनाए और कृषि का उपयोग किए, पशुपालन का भी उपयोग किया और शुरुआत होते चलेगी। और समान स्थायी, ये जो समान स्थायी निवास प्रारंभ हो गया, मतलब समान एक जगह एकत्रित होने लगे, एक जगह रहने लगे, एक जगह उनका संग्राहक बन गया। क्योंकि अलग अलग जाने में उतनी कठिनाई होती थी, बहुत सारे चेंजिंग होते गया धीरे धीरे उसमें। वो आप सोचिए कि आप अगर एक जगह कृषि करेंगे तो एक ही जगह रहेंगे ना, अलग अलग जगह तो जाएंगे नहीं। तो कृषि जब भी मतलब शुरुआत की कृषि का और पशुपालन का, तो वो एक जगह समान स्थायी हो गया, निवास प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब आते हैं औजार की बात। औजार उस समय में इंसान को अपने उपयोग के अनुसार औजार की भी जरूरत पड़ी। क्वार्ट जैट मतलब क्वार्ट जैट बलुआ पत्थर से बनाया जाता है। क्वार्ट जैट का उपयोग हुआ, सल का उपयोग हुआ, ब्लेड आदि का उपयोग होकर के औजार बनाया गया। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल में मैक्रोलिथ एक मतलब कि सूक्ष्म पत्थर टाइप का होता है, जिससे औजार बनाया जाता है। सूक्ष्म पत्थर और औजार बनाया गया, मैक्रोलिथ और सूक्ष्म पत्थर के द्वारा औजार बनाया गया। नव पाषाण काल में स्लेट के द्वारा औजार बनाया गया, स्लेट से बने औजार बनाया गया नव पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, खोज, गलती हो गया, खोज और स्थल दोबारा लिखा। एक सेकंड दोस्तों, देखिए दोस्तों, खोज, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो चुका था, मगर आदमी उस टाइम में जो जानते नहीं थे, मानव आग का उपयोग व्यवहारिक रूप से जो है मध्य पाषाण काल में। अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। इसी यही पूछ जाएगा कि आग का उपयोग कब हुआ और व्यवहारिक रूप से कब हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
जब भी किसी पशुपालन हुआ तो उस समय कृषि भी हुआ, मैंने पहले भी बता चुका, पशुपालन भी हुआ। जब भी किसी पशुपालन का जो आविष्कार हुआ, शुरुआत हुआ, उससे समाज और ग्राम का एक व्यवस्थित रूप ले लिया, जिससे वहाँ धीरे धीरे आविष्कार बढ़ता गया, समाज ग्राम में हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके बाद गाड़ी के पहिया का भी पूछ हुआ, पूछ जाता है क्वेश्चन में कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में खोज हुआ इनका, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थल के। क्वेश्चन में जो इससे जो ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक हो जाता है स्थल, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बिहार ITI में भी आते हैं और अदर एग्जाम में भी आते हैं। मैं पर्सनल इस क्लास को करवा रहा हूँ बिहार ITI के लिए और बिहार के अलग अलग एग्जाम के लिए भी। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी इससे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार ITI। मैं पर्सनल में बिहार ITI के लिए ही क्लास लाया हूँ और उसे आप कोई भी तैयारी करते तो चल सकता है। स्थल, यह महत्वपूर्ण स्थल है, VVI में रखिए इसको। यतिराम पक्कम तमिलनाडु में है, एक जगह है जहां हथनोरा भी MP में है, जहां मानव के खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला। यतिराम अथनोरा MP में है, जहां मानव के खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला। यतिराम पक्कम तमिलनाडु में है, हथनोरा MP में है, ठीक है दोस्तों। भीमबेटका MP में है, जहां चित्रकारी का साक्ष्य मिला, वो नर्मदा घाटी पर है, ठीक है। यह जो साक्ष्य है वो तीनों काल में मिला। यह पूरा पाषाण काल में भी मिला, मध्य पाषाण काल में भी मिला और नवपाषाण काल में। ये जो साक्ष्य है तीनों काल में ही मिला, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो है, एक यूपी में एक जगह जहाँ मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिला और मृतभान के प्राचीन साक्ष्य मिले। चौपानी मांडो यूपी में, सहराय घराय यूपी में है, ठीक है, जहाँ मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिला है और मृतभान के साक्ष्य। बागेर राजस्थान में है, आदमगढ़ MP में है, जहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले। अगर पूछ दिया जाएगा कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिला, तो बागौर राजस्थान, आदमगढ़ MP से मिला, मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में बुरझोम एक जगह है कश्मीर में, और गर्तवास भी कश्मीर में ही है, जहाँ कब्र जो होता है, कब्र मालिक के साथ कुत्ता का भी शव मिला। जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला? कश्मीर, बुरझोम और गर्तवास। पूछ दिया जाएगा कि बुरझोम कहाँ पर है? कश्मीर में। गर्तवास कहाँ है? तो कश्मीर में है। किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में ये साक्ष्य हुआ, ठीक है। कब्र के साथ कुत्तों को दफनाया गया। गुप्पाकार कश्मीर में है, यहाँ भी कब्र के साथ कुत्तों को, मतलब मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया गया। चिरांद एक जगह है सारण जिला बिहार में, जहाँ मृदमांड, हड्डी और पत्थर के औजार मिले, पत्थर के औजार के साक्ष्य मिले। चिरांद बिहार में है, सारण जिला। कोंडी हवा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। कोंडी हवा यह यूपी में है, जहाँ चावल के प्रथम साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले। कोंडी हवा यूपी, चावल के साक्ष्य मिले, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे अगर बात करें तो हमारी कुछ क्वेश्चन आपको भी पढ़ना होगा। आप जो भी किताब हमने बताया है मेरे पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। उसमें आप देखेंगे कि इसको बताया गया कि कौन कौन सा किताब आपको पसंद आना चाहिए, उससे भी किताब से पढ़िए। मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य का जो है जो मतलब कि एक आदमी था अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको पुरातात्विक साक्ष्य माना गया है, हेड, पुरातात्विक साक्ष्य का हेड माना गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा औजार जो है कुल्हाड़ी का पहला प्रयोग किया गया। मानव द्वारा पहला धातु का प्रयोग किया। और उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये नहीं कि आप समझ लीजिएगा कि भाई किसी का आविष्कार हुआ पशुपालन में लोहा का आविष्कार, लोहा आविष्कार नहीं हुआ, बल्कि तांबा का मानव द्वारा पहला धातु आविष्कार हुआ, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हुआ, ठीक है दोस्तों। बिहार ITI के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ के आप जो भी किताब हमने बताया है उसको पढ़ के आप जो भी प्रीवियस ईयर उसको बनाइएगा
और देखिएगा कि कहाँ क्या गलती हो रहा है।